हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी टोटल केस की। क्वार्टर वन के रिजल्ट कैसे आ सकते हैं उसके ऊपर भी एनालिसिस करेंगे। प्राइस कहाँ जा सकता है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। साथ साथ ज़्यादा गिरावट की संभावना अभी जो है वो कम लग रही है, ऐसा क्यों वो भी देखेंगे। सपोर्ट एरिया शॉर्ट टर्म की बात करें तो पास ही दिख रहा है और ऐसा मुझे लग रहा है। क्यों? पहले तो देखें तो ये जो है ट्रेंड लाइन के सपोर्ट के पास पहुंचा, ऐसा लग रहा है। हायर लो का जो ट्रेंड लाइन है यहाँ पर आप देख सकते हैं। अभी मंडे को इसके रिजल्ट आने वाले हैं, तो यहाँ पर देखें पहले तो फंडामेंटली हम चर्चा कर लेते हैं कि कैसे रिजल्ट रह सकते हैं। उसके ऊपर अगर एनालिसिस करें तो पिछले अभी देखें तो क्वार्टर के अंदर 1350 करोड़ के आसपास का आय रहा। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तब जो है इसके अंदर ग्रोथ देखने को मिली थी। अब इस क्वार्टर के अंदर मुझे ऐसा लग रहा है कि 1450 करोड़ से लेकर 1620 करोड़ के आसपास का जो है इसका रेवेन्यू रह सकता है। ग्रोथ देखने को मिल सकती है रेवेन्यू के अंदर, ऐसा मुझे लग रहा है। और नेट प्रॉफिट की अगर बात करें तो वो पिछले समय में कुछ गैस आवंटन की कुछ खबरें आई थी, तो इसलिए ये नेट प्रॉफिट जो है इसकी एक वाइड रेंज मुझे यहाँ पर दिख रही है। नीचे में जो है 145 से लेकर 170 करोड़ के आसपास का जो है नेट प्रॉफिट इसका रह सकता है। अगर उम्मीद से बेहतर रिजल्ट आता है तो जो है तेज़ी भी देखने को मिल सकती है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ लॉन्ग टर्म की हम बार बार क्यों बात कर रहे हैं, यहाँ पर ये इसका इंटरेस्ट देखिए, ये खर्चे इसको कह सकते हैं। तो इंटरेस्ट कॉस्ट ज़रा देखिए, सिर्फ 24 करोड़, यानी कि इसके ऊपर जो डेट है वो काफ़ी कम है दूसरी अदानी ग्रुप की कंपनियों के मुकाबले। कई कंपनियों के ऊपर अच्छा खासा डेट है लेकिन इसके ऊपर डेट कम है, कर्जा कम है। तो ये चीज़ यहाँ पर इसकी पॉजिटिव दिख रही है। और मेन चीज़ अगर इसकी बात करें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक ये ईवी चार्जिंग स्टेशन पॉइंट जो है वो इसका बिजनेस अच्छा रह सकता है। कंपनी ने अभी अभी वो मतलब कि कुछ ही पहले के दिनों में जो है उस बिज़नेस के अंदर जो है वो कदम रखा है। धीरे धीरे करके ईवी चार्जिंग स्टेशन के जो संख्या है वो बढ़ा रही है। अभी इसके अंदर ज़्यादा ग्रोथ नहीं आ रही है, लेकिन उसका भी देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ रीज़न रह सकते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल की अगर बात करें तो वो अभी देश के अंदर इतनी ज़्यादा उसकी संख्या नहीं बढ़ रही है, इसलिए ये चार्जिंग स्टेशन जो है ईवी चार्जिंग स्टेशन इतने ज़्यादा नहीं बढ़ रहे हैं इसके। लेकिन वो इन्होंने जो रिलायंस से हाथ मिलाया तो इससे इसका कंपनी को मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। इस क्वार्टर के अंदर नहीं बल्कि अगले आने वाले क्वार्टर्स के अंदर, क्योंकि अभी तो ये पिछले दिनों में ये खबर आई थी। इससे इसका रेवेन्यू और प्रॉफिट मुझे ऐसा लग रहा है कि बढ़ सकता है। क्यों? क्योंकि समझने लायक बात है। मान लीजिए अगर किसी के पास जो है 5-5 दुकानें हैं फॉर एग्जांपल, तो एक दूसरे ये इसको और ये इसको अगर इसका इस तरीके से इसका माल अगर बेचने लगे एक दूसरे के दुकान के ऊपर, तो इनको जो है कम इन्वेस्टमेंट जो है करना पड़ सकता है और अपना माल जो है वो ज़्यादा वो बेच सकते हैं, ग्राहकों के पास जो है वो पहुंच सकते हैं। तो ये जो है रिलायंस और इनके लिए, दोनों के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। ये वो जो खबर आई थी, आपने नहीं देखी तो हमारे चैनल के ऊपर आप ज़रूर देखें वो वीडियो। कुछ दिनों पहले ही वो खबर आई थी कि तो ओवरऑल अगर बात करें तो लॉन्ग टर्म में तो देखिए तेज़ी की संभावना रह सकती है। अब शॉर्ट टर्म में ये इसके ऊपर जो है इसकी अर्निंग उम्मीद से बेहतर आती है तो तेज़ी की संभावना भी रह सकती है। अभी चार्ट के ऊपर भी चर्चा करेंगे। और ये ज़रा देखें लॉन्ग टर्म में, क्योंकि जो लोग ऊपर में फंसे हुए हैं उनका प्राइस आने की संभावना रह सकती है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो लोग पेशेंस अगर रखते हैं तो उसका प्राइस आने की संभावना रह सकती है। बाकी सबकी अपनी अपनी मर्जी की बात है। लॉस में अगर कोई मतलब कि बेचने का कुछ मतलब नहीं, ऐसा मुझे लग रहा है। बाकी सबकी अपनी अपनी मर्जी की बात है। सो 2018 से अब तक की अगर बात करें तो रेवेन्यू के अंदर बात करें तो देखिए ग्रोथ तो यहाँ पर देखने को मिली है। नेट प्रॉफिट जो है वो अच्छा खासा बड़ा है और पिछले 1-2 साल में अच्छी तेज़ी नहीं आई। तो इसका भी रीज़न यहाँ पर इसके अंदर जो दिख रहा है, ये ज़रा देखें इसका नेट प्रॉफिट सेम टू सेम लगभग कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए। तो बाजार भी जो है ये सब समझता है, देखता है। ये इसको आप देख सकते हैं प्रॉफिट के अंदर पूरे साल का है, ग्रोथ देखने को नहीं मिली। इस वजह से शेयर भी इस तरीके से फ्लैट देखने को मिल रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है। हालांकि रेवेन्यू जो है उसके अंदर 10% के आसपास की ग्रोथ देखने को मिली, तो बिजनेस तो इसका बड़ा है, ये चीज़ यहाँ पर अच्छी चीज़ दिख रही है। लेकिन कुछ खर्चे बड़े हो गए, इस वजह से प्रॉफिट ज़रा यहाँ पर ज़्यादा नहीं बढ़ा। सो अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में, जैसे कि हमने बात की ईवी चार्जिंग स्टेशन, उसके अंदर जो है अगर अच्छा प्रॉफिट मिलने की संभावना इसकी रह सकती है, जैसे जैसे वो अपने चार्जिंग स्टेशन की संख्या बढ़ाते हैं। तो साथ साथ इनका गैस बिजनेस भी अच्छा रह सकता है। अब इसके पीएस को देख लेते हैं तो अकॉर्डिंग टू दिस वेबसाइट यहाँ पर देखें तो ये सब इसके लिस्टेड पीएस यहाँ पर बताए गए हैं। लेकिन ये सब गैस की कंपनियाँ हैं। अगर बात करें तो इसका पी रेशियो तो यहाँ पर कम दिख रहा है, इसका हाई दिख रहा है। लेकिन ईवी चार्जिंग स्टेशन अगर बात करें, वो जो बिजनेस करते हैं उनका पी रेशियो जो है इनसे ज़्यादा हो सकता है। आने वाले दिनों में हम वो भी ऐसी कंपनियां भी जो है ढूंढने की कोशिश करेंगे जो ईवी चार्जिंग स्टेशन के अंदर वो जो है ऐसा ही बिजनेस करती हो, उनका देखेंगे हम पी रेशियो कितना है। इससे तो ज़्यादा हो सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। तो ये सिर्फ गैस का काम नहीं करती कंपनी, ये भी इसको ख्याल रखे, इसी वजह से हो सकता है इसका पी रेशियो अभी हाई दिख रहा है। अब बात करें इसके चार्ट की, तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो बुलिंजर बैंक की निचली लाइन के पास तो पहुँच चुका है, उसके भी नीचे गया है।
लेकिन वीकली चार्ट के ऊपर देखें तो मिडिल लाइन को तोड़ा है, निचली लाइन अब 567 के आसपास है, आने वाले दिनों में 580 के आसपास आ सकती है ये। तो 580 से 600 वो एक जो है अच्छा सपोर्ट का काम कर सकता है ऐसा मुझे लग रहा है। 624 के आसपास का तो क्लोजिंग हो गई इसकी, तो मुझे ऐसा इसीलिए लग रहा है कि सपोर्ट एरिया 5 से इसका हो सकता है, भले ही रिजल्ट कैसे भी है ऐसा मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं। क्योंकि यहाँ पर भी अगर देखें एक चीज़ और, RSI ज़रा देखें 36 के पास पहुँच चुका है। पिछली बार भी इस लेवल के आसपास आया था, तब एक ये बाउंस बैक आया था, फिर इसी लेवल के आसपास आया है। तो या तो ये 30 या फिर उसके आसपास पहुँचता है तो बाउंस बैक की संभावना रह सकती है। अब ये लंबा चार्ट ज़रा देखें, पहले तो एक बात को समझिए, यहाँ पर ये स्टॉक मार्केट है, अलग अलग ट्रेडर्स हो सकते हैं, कुछ शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हो सकते हैं, कुछ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर भी हो सकते हैं। कोई एक व्यक्ति नहीं करता इसका मतलब ये नहीं कोई नहीं करता, ट्रेडिंग हो या फिर इन्वेस्टमेंट हो। तो यहाँ पर कई बार देखिए शेयर अगर बात करें तो यहाँ से यहाँ तक की एक रेंज में रहा, एक बार इससे भी ऊपर गया था, लेकिन कई बार इसने जो है 5%, 10%, 20%, 30% तक जो है कमाने के मौके दिए। अब इन सब का अगर कोई कैलकुलेशन करता है तो मतलब कि बार बार अगर 5% हो, 10% हो, 20% हो, या फिर बार बार 10%, 10%, 10%, इस तरीके से अगर 5 बार भी अगर देखो तो भी 50% तक के इस तरीके से रिटर्न मिल सकते हैं। और इसको आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर अगर देखें तो RSI यहाँ पर अगर 30 के नीचे पहुँचा तब बाउंस बैक आया, फिर 30 के नीचे पहुँचा बिग बाउंस बैक आया था, यहाँ पर 30 के नीचे पहुँचा फिर बाउंस बैक आया था, यहाँ पर बाउंस बैक आया था। बार बार इसको आप वीडियो को पॉज कर भी देखना चाहें तो देख सकते हैं। और आखिरी बार यहाँ पर एक बार आया था तो फिर से 36 के पास पहुँचा है। तो अगर RSI अभी 30 के पास या फिर उससे नीचे जाता है तो एक बाउंस बैक की संभावना रह सकती है। सपोर्ट और रजिस्टेंस के ऊपर नज़र बना कर रख सकते हैं। कई बार मैंने कहा है कि शॉर्ट टर्म में भी 5 से 10% के रिटर्न मिलते हैं तो वो कम नहीं होते, ऐसा मुझे लग रहा है। क्योंकि बैंक FD की बात करें तो पूरे एक साल के अंदर 7-1% के आसपास के रिटर्न मिलते हैं, अलग अलग वो भी हो सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर हफ्ते 2 हफ्ते में अगर इतने रिटर्न मिलते हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो कम नहीं होते। कई लोग ट्रेडिंग करते भी होंगे, कई लोगों ने यहाँ पर कई बार बाइंग सेलिंग करी भी होगी, ऐसा मुझे लग रहा है। बाकी और वो भी स्टॉप लॉस के साथ, ये भी हमेशा ख्याल रखें, अपनी अपनी मर्जी के अगर बात करें तो। सपोर्ट और रजिस्टेंस की अगर बात करें तो 624 का प्राइस है। क्वार्टरली रिजल्ट जैसे कि हमने बात की, अगर उम्मीद जैसी है उतनी अगर आते हैं तो थोड़े से इनलाइन रह सकते हैं। फिर जो है ये बाजार के साथ साथ थोड़ा सा चल सकता है। नीचे में जो है मुझे ऐसा लग रहा है कि 600, ऊपर में जो है 680, ये एक रेंज रह सकती है छोटी सी। अगर थोड़े से उम्मीद से ख़राब आते हैं नतीजे तो भी शॉर्ट टर्म की बात करें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि नीचे में 580 से 575 का जो जोन है वहाँ पर इसको सपोर्ट इस लेवल के आसपास मिल सकता है, 600 और 580-75 के आसपास। और अगर उम्मीद से बेहतर नतीजे आते हैं तो पहले ये 680 और अभी भी वो 700 से लेकर 720 का लेवल, वो एक अभी भी रजिस्टेंस का काम कर सकता है। ये एक बड़ी रेंज रह सकती है। हाँ, ये लेवल पार कर दे तो फिर एक और अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है। फिर धीरे धीरे कर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 1000 की तरफ जाने की कोशिश कर सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। उसमें भी मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा वक्त भी लग सकता है, ये भी ना भूलें। फिलहाल ये ऐसा लग रहा है कि सपोर्ट के पास पहुंचा है, RSI भी 36 के पास पहुंचा है। इस वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि सपोर्ट एरिया शॉर्ट टर्म में पास ही हो सकता है। और यहाँ पर अगर हम देखते हैं जो है सोमवार को डिटेल में चर्चा करेंगे, साथ साथ कंपनी की जो है कुछ मैंडेटरी जो है मैनेजमेंट क्या कहता है वो भी देखना बनता है, क्या कुछ अनाउंसमेंट करते हैं, कितने EV चार्जिंग स्टेशन लगाए, वो सब डिटेल में हम चर्चा करेंगे। वो मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी तो जो नज़र उसके ऊपर यहाँ पर रहती है, तो वो हम डिटेल में चर्चा करेंगे, तो वो भी देखिएगा ज़रूर। ओवरऑल अगर बात करें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि रिजल्ट जो है इनलाइन आ सकते हैं। तो ज़्यादा इंपैक्ट रिजल्ट के बाद जो है फिलहाल तो नहीं पड़ सकता। जैसे कि हमने बात की नीचे में 600 और ऊपर में 680, 1-2 दिन की अगर बात करें तो ये रेंज में ये रह सकता है। बाकी जैसे कि हमने बात की उसके बाद हम वापस से चर्चा करेंगे जब रिजल्ट आ जाएंगे। और इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की भी हम बात करेंगे, वो भी बाकी है, जैसे कि कई लोग हमें कमेंट्स करते हैं। सो ऊपर का प्राइस, जैसे कि जो लोग फंसे हुए हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि उनका प्राइस आने की संभावना रह सकती है, लेकिन थोड़ा हो सकता है कि वक्त लग सकता है। सो आज के वीडियो में इतना ही। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।